हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड ये टर्म जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आया कहाँ से? ये टर्म आपका आया है ग्रीक से। तो इसको ग्रीक में इलेक्ट्रॉन बोलते थे। इलेक्ट्रॉन, ओके, क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी आपकी बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक्स और डायनेमिक। कमर्शियली हम लोग घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो डायनेमिक करंट का यूज़ करते हैं। कौन सी करंट का? डायनेमिक करंट। हमारे सिलेबस में हम डायनेमिक करंट है, हम लोग डायनेमिक करंट की बात करेंगे। स्टैटिक करंट आपका 11th-12th क्लासेस में है, तो ये हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। स्टैटिक मीन्स होता है कि आप स्टैट चार्ज हो, और डायनेमिक मीन्स होता है मूवेबल चार्जेस होते हैं, उनको डायनेमिक करंट डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, यानी मूवेबल चार्जेस से इलेक्ट्रिसिटी बनती हो। बात करते हैं चार्जेस। बेसिकली चार्जेस आपके टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्जेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिटिव चार्जेस को बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए नेगेटिव से शो करते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ प्रोटॉन इज प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? सो करंट आपकी बनती कैसे है? बात करते हैं। बेसिकली जो चार्जेस होते हैं वो आपके मेटल यानी कंडक्टर में फ्लो करते हैं, ठीक है। मेटल आपके टू टाइप्स के होते हैं। मेटल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कौन कौन सा होता है? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कंडक्टर में चार्जेस के फ्लो होने से बनती है। इलेक्ट्रिसिटी जो बनेगी हमारी वो किसके फ्लो में बनेगी? कंडक्टर में। और इंसुलेटर क्या होते हैं? इसमें आपका चार्जेस फ्लो नहीं होता है। लाइक ऐसा फॉर एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, एंड इंसुलेटर रबर, बोर्ड एक्सेट्रा, जिसमें आपका करंट फ्लो नहीं होता वो इंसुलेटर कहलाता है। एक टर्म्स और है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर या मेटलॉइड्स, जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर बहुत दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, बहुत प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड होती है, उसको बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सिल्वर। कौन सा है? सिल्वर। इसको हम लोग Ag से डिनोट करते हैं। बेस्ट कंडक्टर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर। आपसे कोई पूछे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर। ओके, सपोज करो कोई चार्जेस लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। ये नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्जेस है, आपके फ्लो कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट दिस साइड, ठीक है। जो आपकी करंट की डायरेक्शन आएगी, करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो राइट टू लेफ्ट होगी। ये फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्जेस, एंड ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। सो अगर आपसे कोई पूछता है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। आया समझ में? क्लियर है? तो ये डायरेक्शन हो गया हमारा, इंफॉर्मेशन हो गया। तो बेसिक बात करें, पहला टॉपिक है हमारा, इसको नोट कर लेना बेटा आप लोग, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग। पहला टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज को बेसिकली बेटा किससे डिनोट करेंगे हम लोग? Q से। किससे डिनोट करेंगे? Q से।
तो इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल Ne. सो व्हाट इज N? N इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज अ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन. मैंने आपको पहले बता दिया वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. सी से डिनोट करेंगे. कूलम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था उन्हीं के बिहाफ पर. उनको रिस्पेक्ट देने के लिए सी कूलम नेम रख दिया गया, ऐसा यूनिट इसकी वैल्यू की इलेक्ट्रॉन की. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है. फॉर्मूला लर्न कर लें आप लोग. Q इक्वल क्या होगा? Ne. क्लियर है ना? नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा V से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करेंगे? V से. तो V इक्वल क्या होगा? V इक्वल होगा वर्क डन अपॉन चार्ज. V इक्वल क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क डन की ऐसा यूनिट होगी बेटा जूल, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम. COULOMB. ठीक है, तो इसको J पर C ऐसे भी लिख सकते हैं. J पर C को हम लोग बेटा बोलते हैं वोल्ट. ठीक है, जो हमारे घरों में वोल्टेज की जो सप्लाई आ रही है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज बोलते हैं. तो हमारे घरों में कितनी सप्लाई आती है? हमारे घरों में सप्लाई आती है 220 या 230. ठीक है, वोल्टेज की सप्लाई आती है हमारे घरों में. और फ्रिक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज. पूरे एशिया में जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज पर सप्लाई होगी पूरे एशिया में. आपका फॉरेन अमेरिका में आपका किससे? अमेरिका में आपका 60 हर्ट्ज पर सप्लाई होती है. ठीक है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस या डेफिनेशन बनाना चाहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस की. क्या होगा? तो डेफिनेशन, वर्क डन in a moving charge one point to another point, that is called potential difference. Work done in a moving charge one point to another point, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्क पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर है? आई होप क्लियर हो रहा होगा. फिजिक्स में अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं और तो आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आप इजीली कर लेंगे अगर फॉर्मूले अगर लर्न कर लोगे अच्छे से. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ आपका वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल voltage is directly proportional to the current. ठीक है, that is called at a constant temperature. constant temperature और क्या? constant temperature या room temperature सेम है. ठीक है, यानी फिक्स होना चाहिए टेम्परेचर. उस पर क्या होगा? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओम्स लॉ आपका पूछा जाता है. प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे, बायो वगैरह एक्सटर्नल वगैरह आते हैं तो वो आपका ओम्स को पहले डेफिनेशन पूछते हैं. और ये अप्लाई कहाँ होता है? तो आपका रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, पैसिव एलिमेंट्स हैं, वो सभी में आपका ओम्स लॉ अप्लाइड होता है. एक्टिव एलिमेंट्स में नहीं अप्लाइड, ओम्स लॉ अप्लाइड होगा. ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट्स कौन से होंगे? एक्टिव एलिमेंट. पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जैसे आपका बैटरी हो गया. ठीक है, जिनमें खुद की एनर्जी होती है और इनमें कोई एनर्जी नहीं होती है, ये दूसरे की एनर्जी लेते हैं. रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. ठीक है, तो V पर अगर वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यही होता है. अगर वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर है? तो V प्रोपोर्शनल I होगा. V इक्वल प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो V इक्वल IR. R क्या है यहाँ हमारा? रेजिस्टेंस. R इक्वल V अपॉन I. V क्या है हमारा? वोल्टेज. क्लियर है ना सभी को? V वोल्टेज, I इज अ करंट. आई होप क्लियर हो रहा हो. ठीक है, एंड R इज अ रेजिस्टेंस. बात करते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस. पहले तो फर्स्टली बात करते हैं इसका वैल्यू, व्हाट इज रेजिस्टेंस. नोट कर लें इसको. स्क्रीन वीडियो पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पेयर में कंप्लीट कर लें. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस. एक टर्म आता है रेजिस्टेंस. क्या होता है? तो रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट. अपोज द फ्लो ऑफ करंट. ध्यान से सुनना मेरी बात. मैं क्या बोल रहा हूँ? अपोज द फ्लो ऑफ करंट, नॉट स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट.
तो अपोज का मतलब है उसको फ्लो होने से रोकना, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, अपोज द फ्लो ऑफ करंट यानी करंट को फ्लो होने से रोकना। तो जब करंट को फ्लो होने से ही रोकना है रेजिस्टेंस को, तो फिर हम यूज क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली बंद कर दें। तो अगर सपोज करो रेजिस्टेंस ही आप यूज नहीं करेंगे तो घरों में हमारे जो घर में हमारे 220 या 230 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है वो डायरेक्टली, सपोज करो हम टीवी चलाना चाहते हैं तो टीवी इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, वो डायरेक्टली पूरी एनर्जी ले लेगा 220 230, तो हमारा टीवी क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसके लिए रेजिस्टेंस का यूज करते हैं हम लोग, किसका यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, सपोज करो किसी भी सिंपल एक बैटरी को चलने के लिए 11 वोल्ट की जरूरत है, 11 वोल्ट की, तो वो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस उस वोल्टेज बाकी बचा हुआ वोल्टेज ड्रॉप आउट गिरा देगा नीचे, यानी नीचे क्या गिरा देगा, उसको हटा देगा, जाने नहीं देगा, ओनली 11 वोल्ट की सप्लाई ही करेगा। तो वो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस वर्क कर रहा होगा उसे गए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट डैमेज नहीं होगा, हमारा चलता रहेगा हमेशा। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इससे बोलते हैं ओम से, क्योंकि ओम नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये सिंबल्स है इसका ओम्स का, तो इससे भी हम नोट कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं आप।